नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच चुके हैं और 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा। इस तरह से कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सांबा में ये कार्यक्रम आयोजित है। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा में बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच जाएंगे। पल्ली पंचायत के कार्यक्रम में देश भर के पंचायती राज सदस्य ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ का मेगा गिफ्ट भी देंगे। आज बनिहाल का जो है कुजीकुंड टनल का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन पल्ली गांव में सिक्योरिटी टाइट है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। एक संदेश यहां से यह भी जाएगा कि वहां पर अब हालात सामान्य हैं और चीजें बहुत अच्छी हैं और बड़ी सभा का आयोजन होने वाला है। कुछ तस्वीरें आप मंच की भी देख रहे हैं कि मंच सजा हुआ है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो जम्मू पहुंच चुके हैं, लेकिन जम्मू के बाद उनको इसी सांबा गांव में पहुंचना है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है, जहां पर उनको ग्राम सभाओं की बैठक का हिस्सा बनना है। ग्राम सभा की बैठक में शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर वासी भी इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आज उनके संबोधन की बड़ी बातें क्या होंगी। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं। पहाड़ी कबीले से जी, मैं टंगडार करनाल डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आया हूँ। मैं बीडीसी डिप्टी चेयरमैन हूँ और सरपंच अलका टंगडार सी हूँ। कुपवाड़ा से आए हैं? कुपवाड़ा से आगे 70-80 किलोमीटर टंगडार का एरिया है। सर, तो बहुत आतंकवादी हमले होते हैं। नहीं जी, टंगडार जो हमारा शांति नगर के नाम से पुकारा जाता है, हिस्ट्री में लिखा है 104 ब्रिगेड टंगडार शांति नगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम मीर है। कैसा काम कर रही है सरकार? किस तरह की उम्मीदें? सरकार जो बनी है, जिसने पंचायत राज एक्ट में बाहरी तरीके से इसका पावर दिए और लोगों के ग्राउंड लेवल में अच्छे काम हुए। हमें टंगडार से आने का यही एक मकसद था कि एक तो हम आंखों से दीदार करेंगे और दूसरी बात है किसका दीदार करना है? जनाब प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का। मोदी जी का दीदार करने जी जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारी 6 महीने से 7 महीने रोड कटी रहती है, जो कि मेरी फाइल टंगडार की तरफ से टेंडर की अपने नेटर के ऑफिस में दिल्ली पे पड़ी हुई है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली गया था। और चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द साइन जल्द टेंडर का मसला हल। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग रजौरी पुंछ से आए हैं। पहाड़ी लोग हैं। 20-25 हजार की तादाद में पहाड़ी लोग आए हैं, क्योंकि आज तक कांग्रेस जो रही गवर्नमेंट पहाड़ियों का बोर्ड इस्तेमाल करके सरकारें बनाती रही, लेकिन पहाड़ियों का हक नहीं दिलवा पाई। लेकिन जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये दूर दराज पिछड़े इलाके के लोग हैं, अब इनको एक मोदी सरकार से विश्वास जागा है कि पहाड़ी लोगों का अगर कोई हक दिलवा सकता है वो मोदी सरकार है। हक दिलवाएगी? जी जी, मैं कुपवाड़ा से लास्ट बॉर्डर का पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। मैं कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और हमारी 40 साल की स्ट्रगल चलती है और किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। और आज हमको पक्का भरोसा है, खास करके कश्मीर के पहाड़ी जो हैं, वो करनाल से लेके पुंछ तक और सब हम एक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद खान जिंदा दिल। जिंदा दिल नाम आपका है? जिंदा दिली वाला काम कर रहे हैं आपने? 40 साल की नौकरी छोड़ के कौम की खिदमत की। ये बताइए, आपसे अगला सवाल है मेरा कि सरपंचों को बड़ा टारगेट किया जा रहा है आतंकवादियों की ओर से। आप लोगों को डर भी है इस बात का? जी, सरपंचों को आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं। देखो, अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर कोई अपनी जान भी चली जाए उसके लिए हमें कोई हक नहीं। हमारी कौम को अपना हक मिले। सरपंच है आप? नहीं, मैं सरपंच नहीं, मैं पहाड़ी लीडर हूँ। पहाड़ी लीडर हैं आप? आप क्या कहते हो? मैं एक युवा हूँ और पहाड़ी कम्युनिटी से तल्लक रखता हूँ। हमारी जिंदा दिल को सुना, उनकी बातें बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करते हुए वहां पर विजिट कर रहे हैं और कुछ वहां की कुछ तस्वीरें वहां पर लगाए गए हैं जिनको देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यू जम्मू कश्मीर का ये मेगा मोदी मिशन है और आप देख रहे हैं कि जम्मू तो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ कुछ बीजेपी लीडर्स भी हैं और
महत्व के बारे में निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर तस्वीरों को निहार रहे, देख रहे हैं और हर एक तस्वीर के बारे में जानकारी भी वहां पर साझा की जा रही है। तो 370 से मुक्ति और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संबोधन होने वाला है और पंचायत सदस्यों को, पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने वाले पीएम मोदी। उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां पर पहुंचे सभी लोग और दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हुए हैं सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं और भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ में है। सुधाकर, हम देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि हमारे संवाददाता कमलजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सांबा से। कमलजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, एग्जैक्टली कहां पर है? क्या सांबा गांव में ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है जहां पर प्रधानमंत्री हैं, या अभी प्रधानमंत्री कहीं और हैं उसके बाद सांबा पहुंचेंगे? देखिए, उनको 11 बजे जम्मू पहुंचना था और 11:30 बजे प्रोग्राम था पल्ली गांव में, और वहीं पे एग्जीबिशन भी लगाई गई है। वहीं के आसपास इलाके हैं जहां पे वो वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे, चाहे वो 38,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है जो कि 20,000 करोड़ की है, काजीकुंड बानिहाल टनल है, या फिर हम बात करें रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज है। ये सारी जो चीजें हैं और साथ में वहां पे निरीक्षण जो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। एग्जीबिशन लगाई गई हैं, खासतौर पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से आप सुन रहे थे, और कई लोग हैं, कईयों की उम्मीद है और कईयों की फरियाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो कुछ बोल के तो जरूर जाएंगे, पर कुछ दे के भी जाएं। ये एक बहुत अहम बात हो जाती है क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ये यात्रा है। और यहाँ पे क्या बिग टिकट अनाउंसमेंट होगा, तब से लेकर अब तक वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं। बीडीसी डीडीसी तो आए हैं, पंच आए हैं, सरपंच आए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर लोगों के काम होने चाहिए तो उसके लिए इलेक्शंस यानी लोगों का नुमाइंदा होना बहुत जरूरी है। और शायद एक संकेत ये भी दी जा रही है कि शायद वो किक स्टार्ट ही कर देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन और उसके बाद जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें कुछ समय लग सकता है। और कई लोग बोल रहे हैं हो सकता है कि अगले साल ही हो जाए, यानी कुछ देर और पुश बैक हो सकता है वो डेट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या मैसेजिंग लेकर आएंगे। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, चाहे वो कश्मीर घाटी में हो, हाल ही में 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी वो न्यूट्रलाइज किए गए जम्मू के सुंजवान इलाके में, आज एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है बिश्नोई इलाके में। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको कुल मिला के कि ग्राउंड सिचुएशन में किस तरह से बदलाव जा सकता है। अमित शाह ने हाल ही में बोला था कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो उसे जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। तो जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है, उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये सारी चीजें अब सामने आएंगी। और साथ में जो वादा किया गया था कि डेवलपमेंट आएगी जो पिछले 70 सालों में नहीं आ पाई थी। आपको पीछे से दिखा दें, यहाँ पे जो समा है वहां पे चप्पे चप्पे पे पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के।